मैं भगवान बुद्ध बोल रहा हूं बेटा। तेरे जीवन में दुख परेशानियां बहुत ज्यादा हैं। चिंता परेशानियों को दूर करने के लिए बेटा इस वीडियो को पूरा देखना। तेरा घर धन दौलत से भर जाएगा बेटा। तू इस वीडियो को सब्सक्राइब करेगा तो लाइक कमेंट में जरूर से बताना बेटा, तेरी चिंता दूर हुई कि नहीं। पहले सब्सक्राइब करो फिर चिंता से मुक्ति। भविष्य के सपनों में मत खो और भूतकाल में मत उलझो, सिर्फ वर्तमान पर ध्यान दो। जीवन में खुश रहने का यही एक सही रास्ता है। जिस तरह एक जलते हुए दिए से हजारों दीपक रोशन किए जा सकते हैं, फिर भी उस दिए की रोशनी कम नहीं होती, उसी तरह खुशियां बांटने से हमेशा बढ़ती है, कभी कम नहीं। जीवन में आप चाहें जितनी अच्छी अच्छी किताबें पढ़ लो, कितने भी अच्छे शब्द सुनो, लेकिन जब तक आप उनको अपने जीवन में नहीं अपनाते, तब तक उसका कोई फायदा नहीं। हमेशा क्रोधित रहना जलते हुए कोयले को किसी दूसरे व्यक्ति पर फेंकने की इच्छा से पकड़ी आंच रखने के समान है। यह क्रोध सबसे पहले आपको ही जलाता है। क्रोध में हजारों शब्दों को गलत बोलने से अच्छा मौन वह एक शब्द है जो जीवन में शांति लाता है। दूसरों का बुरा न करें, अपनी प्राण रक्षा के लिए भी जानबूझकर किसी प्राणी का वध न करें। जहां मन हिंसा से मुद्दता है, वहां दुख अवश्य ही शांत हो जाता है। दूसरों का बुरा न करें, अपनी प्राण रक्षा के लिए भी जानबूझकर किसी प्राणी का वध न करें। जहां मन हिंसा से मुद्दता है, वहां दुख अवश्य ही शांत हो जाता है। किसी भी हालात में तीन चीजें कभी भी छुपी नहीं रह सकती, वो है सूर्य, चंद्रमा और सत्य। जीवन में किसी उद्देश्य या लक्ष्य तक पहुंचने से ज्यादा महत्वपूर्ण उस यात्रा को अच्छे से संपन्न करना होता है। बुराई से बुराई कभी खत्म नहीं होती। घृणा को तो केवल प्रेम द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है, यह एक अटूट सत्य है। सत्य के मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति केवल दो ही गलतियां कर सकता है। पहली, या तो पूरा रास्ता न तय करना, दूसरी या फिर शुरुआत ही न करना। असमर्थ हूं, पर आपको विश्वास दिलाती हूं कि आज से मैं अपने पति और बड्डों का सदैव आदर करूंगी। उनका कभी भी मन नहीं दुखाऊंगी। आज से मैं अपने को घर की लक्ष्मी समझ उसकी देखभाल करूंगी। संकलन। बेला गर्ग समर्थ हूं, पर आपको विश्वास दिलाती हूं कि आज से मैं अपने पति और बड्ढों का सदैव आदर करूंगी। उनका कभी भी मन नहीं दुखाऊंगी। आज से मैं अपने को घर आलसी होती है वह प्रमाद समा है। हमेशा अपने पति की चिंता करने वाली पत्नी मातृस्मा यानी मां के समान है। जो पत्नी बहन की तरह पति से स्नेह रखती है और लज्जा भी करती है, वह भगिनी स्मा। जो मित्र भाव रखती है, वह सखी स्मा है। जो गृहिणी पति के कष्ट से सुजाता बोली, हमेशा। मैं आपकी बात समझ नहीं पाई, कृपया अपना आशय स्पष्ट करें। बुद्ध बोले, जो गृहिणी हमेशा क्रोध करती है, पति से बदला लेना चाहती है, वह कसाई के समान है, यानी उसे वधिक समा कहा गया है। जो अपने पति की संपत्ति को अपने मौज शौक में खर्च करती है, वह चोर समा। इसी वजह से घर में हमेशा झगड़े का वातावरण रहता है। बुद्ध ने बहू को अपने पास बुलाया, एक प्रश्न किया, बताओ सुजाता, तुम कैसी पत्नी हो? वधिक समा, चोर समा, प्रमाद समा, मातृसमा, भगिनी समा या सखी समा? इनमें से तुम किस श्रेणी की गृहिणी में आती हो? एक बार गौतम बुद्ध अनाथपिंडक सेठ के घर पधारे। वह सेठ से बातचीत कर रहे थे, इतने में उनके घर से लड्ढई झगधे की तेज आवाजें सुनाई देने लगीं। बुद्ध के पूछने पर सेठ ने बताया कि वह अपनी बहू सुजाता की वजह से बहुत परेशान है। वह बद्धी घमंडी है, पति का अनादर करती है और हमारी बात भी नहीं मानती। भगवान बुद्ध जी ने कहा है कि जीवन में मेहनत करो, फल की चिंता मत करो। भगवान बुद्ध ने चिंता से मुक्ति पाने के लिए यह दोहा बताया है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होए सुजान, रस्सी यावत जात है सिल पर पड़त निशान। इसका मतलब यह है कि आप मेहनत करो, फल की चिंता मत करो। घर में सुख शांति पाने के लिए स्त्रियों का सम्मान करें, उनका आदर करें, गुरुजनों का सत्कार करें, बड़ों की आज्ञा मानें। भगवान बुद्ध एक बार जंगल में गए साधना करने के लिए।
उन्हें रास्ते पे बहुत सारे गड्ढे मिले। उनके साथ एक शिष्य था। शिष्य ने पूछा कि गुरुजी, इतने सारे गड्ढे किसने खोदा है? भगवान बुद्ध जी ने बोला, बेटा, यह पानी के लिए किसी मूर्ख मनुष्य ने खोदा है। यदि वो एक ही गड्ढे में ध्यान लगाकर उसी जगह पर खोदता तो उसे पानी की प्राप्ति अवश्य होती। भगवान ने कहा है कि कलयुग में जो भी उनकी पूजा अर्चना, उनकी सिद्धि करेगा, उसके जीवन में कभी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बुद्धा जी महाराज कहते हैं कि हे मूर्ख मनुष्य, बुरे कर्म क्यों करता है? बुद्धा जी महाराज को जो भी दिल से मानता होगा तो उसके घर में कभी सुख शांति और चिंता का वर्णन कभी नहीं होगा। सुख शांति हमेशा बनी